शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर के शहरों में हवा बेहद ही दमघोटू हो गई थी। हालात गैस चेंबर जैसे बन गए थे, लेकिन आज शनिवार को उस तस्वीर से थोड़ी बेहतर तस्वीर इस वक्त आपको दिल्ली में अलग अलग इलाकों से देखने को मिलेगी। इस वक्त अगर आप कल की तस्वीर अक्षरधाम की देखेंगे और आज की तस्वीर देखेंगे तो विजिबिलिटी काफी हद तक बढ़ी हुई है। हम फिर से कह रहे हैं कि ये कंपैरेटिव डेटा के हिसाब से आप कह सकते हैं कि कल से स्थिति आज दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के शहरों में बेहतर हुआ है, जहां पे विजिबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और इसके पीछे का कारण आईएमडी के डेटा के हिसाब से भी बाहर निकल के आ रहा है। असल में कल आईएमडी ने ये फोरकास्ट किया था और उसका असर भी देखने को मिल रहा था कि दिल्ली में स्मॉग के साथ साथ फॉग की चादर भी थी, जिसकी वजह से जो धुंध थी, धुंध की चादर जो दिल्ली के हवाओं पे इस वक्त आसमान पे छाई रहती है, उसका बहुत ज्यादा असर आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या दिल्ली की हवा इस वक्त सांस लेने के लिहाज से काफी बेहतर हो गई है? इसका जवाब ना ही बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो 335 पर है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी है। कल इसी समय जब हम ये रिपोर्ट फाइल कर रहे थे तो लगभग ये आंकड़ा 380 के आसपास था और नोएडा सीवियर कैटेगरी में था, ग्रेटर नोएडा सीवियर कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा था, गाजियाबाद 350 के पार था। अहम बात यह है कि कल इसी वक्त दिल्ली के 19 एक्यूआई स्टेशन सीवियर कैटेगरी में थे। वो तस्वीर भी फिलहाल बदली सी है, क्योंकि ज्यादातर इलाके तो वेरी पुअर कैटेगरी में बने हुए हैं, लेकिन सीवियर कैटेगरी वाले हालात किसी एक्यूआई स्टेशन से फिलहाल नहीं आ रहा है। सबसे बुरा असर नरेला, ओखला, साउथ दिल्ली के नेहरू नगर एक्यूआई स्टेशन से निकल कर आ रहा है। और कुल मिलाकर अभी भी अगर आप आउटडोर एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो अपनी तरफ से N95 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और इसके साथ साथ जो ग्रैब 3 रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे उनको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स फिलहाल सवाल उठा ही रहे हैं कि आखिरकार ग्रैब 3 रेस्ट्रिक्शंस को CAQM ने इतनी जल्दी वापस क्यों ले लिया था। लेकिन फिलहाल शुक्रवार के तस्वीर से बेहतर तस्वीर दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिहाज से देखने को मिल रही है, लेकिन हवा वेरी पुअर कैटेगरी में बनी हुई है। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।